11 साल की उम्र बच्चे की खेलने की होती है, पर 11 साल की उम्र में कहानियों की किताबें लिख देना ये मामूली बात नहीं है। इंदौर में मैं एक ऐसे लड़के से आप सबका परिचय जैन रथ में करा रहा हूँ जो आज तो 13 साल का है, लेकिन 11 साल की उम्र में इसने स्टोरी की किताबें लिखनी शुरू की जो आज देश में काफ़ी लोकप्रिय है, और इसका नाम है ध्रुव धाकड़। ध्रुव, तुम्हारा जैन रत्न में स्वागत है। जय जितेंद्र। मुझे जैन रत्न में बुलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं जैन रत्न में आ रहा हूँ। 11 साल की उम्र बच्चों की खेलने की होती है, और इस उम्र में तुमने किताब लिख डाली। ये तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट कैसे आया? जब मैं 11 का था तब लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन में एक तो मेरे पास बहुत वक्त था, दूसरा मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं पहले ही एक एक पेज की कहानियां लिखता था जो हर कोई लिखता है मेरी उम्र में, जो भी दिमाग में आता है वो लिख देता है। तो लॉकडाउन के दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी लगी कि मेरे पास जो वक्त है मैं उसका इस्तेमाल करके एक किताब लिखूं। तो इसीलिए मैंने 11 साल की उम्र में एक किताब, अपनी पहली किताब लिखी, द जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स। क्या है उस किताब में? वो कहानी बेस पर है या ज्ञान के बेस पर है? क्या है वो? ये किताब का 15 छोटी कहानियों पे है, और ये अलग अलग टॉपिक पे है। फिक्शन से मुझे पहले ही बहुत लगाव था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, इसीलिए मैंने फिक्शन पे लिखना चूज किया। तुमने जो पहली किताब लिखी, तो ये जो कहानी तुमने अपने दिमाग में बनाई, 2-4 घंटे में बन गई या एक एक कहानी को सेट करने में वक्त लगा? एक एक कहानी को सेट करने में वक्त लगा, क्योंकि अगर आप कहानी लिखते हैं वो कितनी भी छोटी हो, उसमें घंटों या दिनों की मेहनत लगती है। एक एक चीज पर ध्यान देना, ये देखना कि कहानी मनोरंजक हो, जो पढ़े उसकी इच्छा हो आगे पढ़ने की। इसीलिए वो कहानी, कोई भी कहानी बिल्कुल आसानी से नहीं बनती है, वो चाहे असली चीज पे बनी हो या आप खुद बना रहे हो, आपको एक एक पूरी बारीकी पे जाना पड़ता है, तभी आप एक कहानी लिख पाते हैं। अब तक तुमने कितनी किताबें लिख डाली है? मैंने अब तक 4 किताबें लिखी है, द जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स, द कैस्पियन दैट फ्लाइज, द ट्री ऑफ लाइफ और अंदाज़े बयां। तो ये जो किताबें हैं ये सारी की सारी कहानी और फिक्शन पे है? नहीं, मेरी पहली 3 किताबें जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स, द कैस्पियन दैट फ्लाइज और द ट्री ऑफ लाइफ फिक्शन पे और कहानियां पे है, पर अंदाज़े बयां एक एंथोलॉजी है। बहुत पूरे देश से अलग अलग पोएट और ऑथर ने उसमें कोलैबोरेट करके कविताएं और कहानियां दी है। उसमें मैंने 2 कविताएं दी है इंग्लिश की। इंग्लिश में जो तुमने लिखी तीनों किताबें, तो वो तुम अपने दिमाग में हिंदी में सोच कर इंग्लिश में लिखते हो या इंग्लिश में ही सोचते हो तुम? मैं हिंदी में सोच के इंग्लिश में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मेरा दिमाग चलता हिंदी में ही है। तो कई बार तो ऐसे कठिन शब्द आते होंगे, कई बार लाइन मिलानी होती होगी, तो उस समय क्या किसी की तुम मदद भी लेते हो? मैं जब मदद लेता हूँ तब वो या तो इंटरनेट की होती है या मेरी कंप्यूटर की होती है, और अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं अपने माता पिता से और टीचर से मदद लेता हूँ। इसके अलावा तुम और क्या करते हो? तुम्हारे और क्या शौक है? इसके अलावा मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, और मेरे को माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। हिंदू माइथोलॉजी, ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन, अलग अलग माइथोलॉजी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। भविष्य में तुम क्या बनना चाहोगे? भविष्य में मैं बड़ा होकर एक लेखक ही बनना चाहूंगा। वो रास्ता मुझे बहुत ही मजेदार लगता है, जिसमें मैं अलग अलग दुनिया को देख पाऊंगा, पूरी दुनिया को देख पाऊंगा और किताबें लिख पाऊंगा। तुमने अभी तक जो किताबें लिखी है, वो किताबें अगर कोई पढ़ना चाहे तो कैसे उसको मंगाए?
अगर आप मेरी चारों किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे मार्केट प्लेसेस पे है, Amazon, फ्लिपकार्ट, और आपको मेरी तीसरी बुक खरीदनी हो तो breebooks.com की साइट पे अवेलेबल है। तुमको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया, क्या क्या अवार्ड तुमको मिले? मुझे बहुत सारी जगह सम्मानित किया गया है। जो द ट्री ऑफ लाइफ है, मैंने ब्री बुक्स के द्वारा लिखी थी, वह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। और मुझे मिला है द राइटिंग प्रोडिजी ऑथर सर्टिफिकेट, फिर फॉक्स स्टोरी का इंस्पायरिंग ऑथर्स का सर्टिफिकेट, साहित्य अवार्ड भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आईओ का भी अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल रैंक 1, और बहुत सारे ओलंपियाड में अवार्ड्स मिले हैं मुझे, एनएसटीएससी में भी अभी ध्रुव, रिसेंटली। तुम बहुत कम उम्र में, 13 साल की उम्र में तुमने इतनी ख्याति अर्जित की है, आज तुमको दुनिया जान रही है। तुम अपने नाम के साथ अब जैन जरूर लगाओ। तुम अब अपने नाम को लिखो ध्रुव जैन धाकड़, जिससे दुनिया समझे कि ये जैन है। हाँ, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये करके मैं अपने जैन समाज का बिल्कुल ऑनर करूंगा, बिल्कुल काम करूंगा। आज बहुत बड़ी संख्या में तुम्हारी उम्र के बच्चे तुमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, पर शायद ज़्यादातर वो अपना समय खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, खेल कूद में समय व्यतीत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लिखिए, बस पढ़ाई कीजिए। खेल कूद उतना ही जरूरी है पढ़ाई जैसे, पढ़ाई जितना। पर अगर आपके कोई इच्छा है, सिर्फ लिखना नहीं, कोई भी इच्छा कुछ करने की, तो आपको जब आप छोटे हैं तब से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको जब आप कर सकते हैं तभी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा, तभी वो आप उसको आगे तक ले जा पाएंगे। तुम जैन रथ में शामिल हुए, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।